हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और हमने पढ़ा कि कैसे प्लांट्स को अपना न्यूट्रिशन मिलता है। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है वो केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वे अपना फूड प्रिपेयर या सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो अब वो न्यूट्रिशन उनको कैसे मिलेगा? तो जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही ये प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे एक कसकुटा नाम का एक प्लांट है जिसको हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में अमर बेल भी कहते हैं। ये जनरली क्या होता है, येलो कलर का एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें लीव्स वगैरह नहीं पाई जाती हैं और ये दूसरे प्लांट के चारों ओर जो है वो लिपटा रहता है। तो ये एक तरह का बेल है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है। अगर हम इसका फ़ोटो देखना चाहें तो यहाँ देखिए, इसका फ़ोटो बना हुआ है। जिस भी प्लांट के ऊपर ये पाया जाएगा वो एक तरह से होस्ट प्लांट होगा, और ये कसकुटा उस प्लांट के ऊपर पाया जाता है और उसी प्लांट से ही ये अपना न्यूट्रिएंट जो है वो एक्वायर करता है, प्राप्त करता है। तो इसलिए इस कसकुटा को हम बोलते हैं पैरासाइट। अब पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वे अपना न्यूट्रिएंट जो है वो एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऐसे और कौन कौन से पैरासाइट हो सकते हैं, और कौन कौन एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कह सकते हैं? तो ये लिखा हुआ है, देखिए, मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस और लीचेस। तो ये भी एक तरह के पैरासाइट हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर से ब्लड को सक करते हैं और उस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो ये ऑर्गेनिज्म भी पैरासाइट कहलाएंगे। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, मतलब कीड़ों को पकड़ते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। क्या तुमने किसी ऐसे कीड़ा पकड़ने वाले प्लांट के बारे में सुना है? इंसेक्ट ईटर प्लांट? हाँ, नहीं सुना है तो आओ मैं तुमको दिखाता हूँ। ये है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट कीड़ों को ट्रैप करता है और उनको डाइजेस्ट करके वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है। अब ये काम कैसे करता है? तो ये जो प्लांट है, पिचर प्लांट, अगर हम ध्यान से देखें तो जो इसकी लीव्स हैं, उस लीव्स के एंड में यहाँ पर ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। पिचर मतलब बोलते हैं घड़ा। तो इसको हिंदी में घट परड़ी बोलते भी हैं, जिसके पत्ते घड़े जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है इसकी पत्तियों के, लीव्स के एंड में। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर की ओर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक तुमको लिड, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये प्लांट जो है, ये इस घड़े के अंदर जो है कुछ मीठे रस, नेक्टर जिसको कहते हैं, वो बनाता है। और उस मीठे रस को पीने के लिए, नेक्टर को, जो कीड़े होते हैं वो इसके अंदर इंटर करते हैं। और जब अंदर इंटर करते हैं तो ये जो लिड है, ये लिड क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है और कीड़ा अंदर फंस जाता है और बाद में कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब प्लांट क्या करता है, वो धीरे धीरे करके उस कीड़े को डाइजेस्ट कर लेता है, उस इंसेक्ट को, और डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। ऐसा करके ये प्लांट जो है वो अपने नाइट्रोजन नाम के न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, क्योंकि
जीव जंतुओं का जो शरीर होता है वो नाइट्रोजन से मिलकर के बनता है। तो इस तरह से वो न्यूट्रिएंट जो है एक्वायर करते हैं। और इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब यहाँ ध्यान से देखना, तुमने हर्बीवोरस, कार्निवोरस पढ़ा होगा, तो इंसेक्ट खाने वाले को इंसेक्टिवोरस बोलते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। तो ये है, इस प्लांट का नाम है पिचर प्लांट, ये आप लोग याद करिएगा। और इसमें लीव्स जो हैं वो पिचर के रूप में मॉडिफाई होती हैं। कौन सा पार्ट अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में तो आप लिखिएगा लीव। तो ये तो हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। अब आगे हम लोग को पढ़ना है सैप्रोट्रॉफ। ये सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉफ का मतलब होता है, अगर हम ध्यान से इसको हिंदी इसकी पढ़ें तो इसका मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब, मृत का मतलब होता है डेड, ठीक है ना। तो डेड, किसी डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर जो उससे न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा जो प्लांट होता है उसको सैप्रोट्रॉप कहते हैं। जनरली सैप्रोट्रॉप के अंदर मशरूम नाम का प्लांट आता है, ये सैप्रोट्रॉपिक प्लांट है। ये जो फंगस है, ये फंगस, सभी तरह के फंगस जो हैं वो सैप्रोट्रॉफ होते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसका मशरूम भी है, वो भी एक तरह का फंगस है। तुमने देखा होगा अगर ब्रेड को लंबे समय के लिए रख दिया जाए तो उसके ऊपर भी हरे हरे रंग के इस तरह के फंगस लग जाते हैं, इस तरह के तुमने देखा होगा। तो धागे धागे जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो बाल जैसा, रोएं जैसा, तो ये फंगस होता है। कभी कभी ये अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे घर में जो अचार के डब्बे होते हैं उसमें भी सफ़ेद रंग के इस तरह के फंगस लगते हैं। तो ये फंगस जो होते हैं ये सैप्रोट्रॉपिक होते हैं। यानी कि अगर इनका कलर जनरली जो होता है वाइट कलर का, ब्राउन कलर का, ऐसा कलर का होता है, और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कैसे फूड प्रिपेयर करेंगे? तो ये किसी सड़ती गलती चीज़ के ऊपर और ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये पैदा होते हैं और उसी ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। तो जैसे ये फंगस जो है वो एब्जॉर्ब करता है अपना न्यूट्रिएंट इस ब्रेड से। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ती गलती चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन कहलाता है वो कहलाता है क्या? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, नहीं जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो सैप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। इसका मतलब फंगस जो है वो एक तरह का सैप्रोट्रॉफ है। तो तुमने देखा होगा पिकल्स पर, कभी कभी अगर गीली जगहों पर रखे हुए कागज़ पर, लकड़ियों पर, जूतों पर, कभी कभी कपड़ों पर भी ये फंगस जो है वो दिखाई देते हैं। और ये धीरे 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 करके अगर लंबे समय तक इनको धूप में ना डाला जाए या कोई उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। उस चीज़ को ये ख़राब कर देते हैं क्योंकि इससे इनके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से वो गलता चला जाता है, स्पॉइल कर देते हैं। और अगर खाने को भी रखा जाए लंबे समय तक और उसको अगर हम देखें कि उसको उसमें भी फंगस निकल आता है और अगर हम उसको समय पर न खाएं तो उसको फूड को पॉइजनिंग कर देंगे, पॉइजन कर देंगे, यानी कि खाना जहरीला हो जाएगा। तो इस तरह के खाने को नहीं खाना चाहिए। तो जनरली जो है ये रेनी सीज़न में ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस समय मॉइस्चर ज़्यादा होता है सभी चीज़ों पर, तो उनको वाटर भी मिल जाता है और न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है, ये दोनों काम हो जाते हैं। तो ये तो हो गया सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर से अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट गेट करता है तो वो सैप्रोट्रॉप कहलाता है और इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ एक सिम्बायोसिस भी लिखा हुआ है। तो सिम्बायोसिस क्या होता है? तो सिम्बायोसिस में कोई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर लाइकेन का एग्जांपल दिया गया है। तो लाइकेन के एग्जांपल में क्या होता है? इसमें एक ऐसा पार्टनर होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, उसको बोलते हैं एल्गी, और दूसरा फंगस। फंगस के पास
नहीं होता है क्लोरोफिल, तो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन एल्गी फंगस जब दोनों रहते हैं तो फंगस जो है वो एल्गी को शेल्टर देता है, यानी उसको कवर देता है रहने के लिए, चारों तरफ से वाटर देता है और मिनरल्स देता है। और बदले में एल्गी क्या देता है, एल्गी जो है फूड प्रिपेयर करके और उसको प्रोवाइड कराता है फंगस को, यानी वो अपने फूड को शेयर कर लेते हैं। वो फूड बना नहीं सकता है, एल्गी फूड प्रिपेयर कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस फूड को फंगस के साथ शेयर करता है। तो जब दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं लाइकेन, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। और इसमें पाया जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिए तो, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इसको आप पढ़िएगा और इसके बारे में देखिएगा। अब आगे बात करते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। एक बार सॉइल से न्यूट्रिएंट्स प्लांट ने ले लिए तो अब न्यूट्रिएंट वापस कैसे वहाँ पहुँचेंगे, तो कैसे पहुँचते हैं, तो हमने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो खेती करते हैं, वो खेतों में मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं। वो खाद क्या होता है, ये एक तरह का न्यूट्रिएंट ही होता है जो कि मिट्टी में कम हो जाने पर उसको डालते हैं ताकि मिट्टी फिर से न्यूट्रिएंट रिच हो जाए, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ये डालते हैं फार्मर्स खेतों में ताकि फिर से न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाए और सॉइल से होते हुए फिर प्लांट में जाएगी तो प्लांट हेल्दी हो जाएगा। अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ना मिलें तो प्लांट वीक हो जाता है और फार्मर को जैसा अपने जितनी खेती की फसल से अपनी जितनी उपज चाहिए, जितनी यील्ड चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाती है। तो ये क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो जनरली किसी प्लांट को चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन प्लांट्स जो है वो जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन कैसे आएगा, हमको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन गैस है। हमने पढ़ा है 78% नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। और लेकिन ये एयर में अवेलेबल है, तो एयर से ये मिट्टी में कैसे आएगी, तो इसके लिए कुछ प्लांट्स होते हैं जनरली जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दलहनी फसलें जिनमें दाल होते हैं, अरहर हो सकती है, मटर हो सकती है, चना हो सकती है, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको बोलते हैं राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले लेता है और उसको कन्वर्ट करके और सॉइल में अवेलेबल कर देता है, यानी कि सॉइल में वो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। और प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से उस नाइट्रोजन को जो है ले लेते हैं। अब भैया राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो इसलिए क्या करता है, ये उन पेड़ों की जड़ों में रहता है। ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, लेग्यूम्स, इनकी जड़ों में रहता है, इनके रूट्स में रहता है। रूट में गांठें होती हैं, रूट लेग्यूम्स, तो उसमें ये पाया जाता है। रूट में कुछ नोड्यूल्स यानी गांठें पाई जाती हैं, उसी के अंदर रहता है। और भैया वो क्या करता है, तो उसको न्यूट्रिएंट नहीं, वो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो प्लांट जो है वो उसको फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट फूड प्रिपेयर करके और रूट तक भेज देते हैं, तो वहाँ से वो उस फूड को ले लेता है और बदले में क्या करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर के सॉइल के अंदर पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरह से भैया ये दोनों भी आपस में एक तरह का सिम्बियोसिस ही शो करते हैं, यानी कि एक प्लांट जो है वो बैक्टीरिया को फूड प्रिपेयर करता है और बैक्टीरिया इसके बदले में प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये दोनों भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह प्लांट में अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन होता है और कैसे प्लांट अपने ज़रूरत की चीज़ों को अपने आसपास से प्राप्त करता है। तो इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में दिया गया था। जनरली ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे अमरबेल, जैसे कसकुटा, जैसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में आपका फंगस आ गया, तो ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फंगस आ गया और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में लाइकेंस वगैरह आ गए।
तो इस तरह से ये अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।